आज हम संयुक्त फलन की बात करेंगे। संयुक्त फलन एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है कोई ए, ये है बी और ये है मान लीजिए सी। ये मान लीजिए यहाँ पे एक्स है कोई, इसका हमने एफ लिया तो ये हो गया आपका एफ एक्स। एक्स का एफ लेंगे तो एफ एक्स होगा, और इस एफ एक्स का यदि हम जी ले लें तो ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स, या इसी को ही हम गॉफ भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये ए है तो यदि फलन आपको कुछ भी दिया हुआ है एफ, तो उसमें यहाँ के अवयव आप रखोगे कुछ भी, जैसे मान लीजिए ए बी सी वैल्यू रखी आपने और उस फलन में रखा मान लीजिए, तो वो मिला आपको मान लो एक्स वाई जेड। मान लीजिए ए के रखने से एक्स मिला, बी के रखने से वाई मिला और सी के रखने से जेड मिला। अब ये जो वैल्यू है वो जी में रखी जाएंगी, तो जी में रखी मान लीजिए कुछ ना कुछ तो मान मिलेगा। तो मान लीजिए ये मान P मिला, ये Q मिला, ये R मिला। तो यदि आप यहाँ देखें तो फलन जो F है वो A से B परिभाषित हो रहा है, और G जो फलन है वो B से C परिभाषित हो रहा है। तो अब A से C की बात करें, A से C कौन परिभाषित हो रहा है, ऑफ। तो GOF एक्स आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये ए से सी परिभाषित होगा। लेकिन ये परिभाषित होने के लिए शर्त क्या है कि ये तो एफ का प्रांत है, ये एफ का परिसर है। जो एफ का जो परिसर है वो जी का प्रांत होगा। तो ये गॉफ के परिभाषित होने के लिए एफ का परिसर और जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए, ये जरूरी है। इसको और समझे जरा, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे इसको। मान लीजिए आपको एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया है मान लो एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है। मान लीजिए अब आपको निकालना है गॉफ एक्स, तो जी और ओ का मतलब ब्रैकेट एफ एक्स, तो जी एफ एक्स पे रख दो जरा एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स इतना है तो जी एक्स स्क्वायर कितना होगा, आप इस ब्रैकेट को भी नॉर्मल वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो जब जी एक्स आपका एक्स प्लस वन का होल क्यूब है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह तो एक्स स्क्वायर रख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब मिलेगा। और जरा समझें, यदि एफ एक्स है आपका साइन एक्स और जी एक्स है मान लो मॉड एक्स, तो मान लीजिए हमें गॉफ एक्स निकालना है, तो जी ओ का मतलब ब्रैकेट एफ एक्स की वैल्यू रख दो, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स। जब आपका जी एक्स मॉड एक्स है तो जी साइन एक्स क्या होगा, मॉड साइन एक्स होगा।
इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 1 मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल 2 मान लीजिए। और जरा आगे चलें। अभी हमने गॉफ समझा, अब जरा फॉग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये मान लो A है, ये B है, ये C है। तो पहले ये जो x था, x, इसका हमने पहले f लिया था। अब मान लो हम g लें, तो ये हो गया gx। तो इसका मान लो f लें तो f ऑफ gx हो गया, यानी इसी को ही हम कहेंगे fog x। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि g जो है वो a से b परिभाषित है, f जो है वो b से c परिभाषित है। तो fog जो है वो fog x लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी काम चल जाएगा। ये a है, ये b है और ये c है। यदि g a से b परिभाषित हो रहा है, f b से c हो रहा है, तो fog a to c परिभाषित होगा। fog x a परिभाषित होने के लिए, fog x के परिभाषित होने के लिए क्या होना जरूरी है? ये g का परिसर है और वो f का प्रांत है। तो g का परिसर बराबर f का प्रांत, तभी ही ये संभव है। तो कैसे निकालेंगे फॉग, जरा देखें। मान लीजिए, माना fx है, मान लो आपका मॉड x, और gx है मान लीजिए साइन स्क्वायर x। अब मान लीजिए आपको fog x निकालना है। f ब्रैकेट लगाओ gx, वैल्यू रख दो f, x की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर x। fx ये तो कितना आएगा? मॉड साइन स्क्वायर x। अब मान लीजिए a है, ये a से b मान लो f फलन परिभाषित हो रहा है, और फिर से f हो रहा है, ये c है। तो क्या होगा? ये x है यदि, तो ये क्या होगा? fx, और फिर इसका f लें तो f ऑफ fx, यानी इसको हम कहेंगे ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि ऑफ x यदि आपको निकालना है, x हो भी सकता है लिखा हुआ, नहीं भी लिखा हो सकता है, ये लिखना है। तो जिस प्रकार से गॉफ निकालते हैं, फॉग निकालते हैं, उसी तरह फॉफ भी निकालते हैं। कैसे? मान लीजिए fx दिया है आपका एक्स स्क्वायर, और आपको निकालना है ऑफ x, तो क्या आएगा? f ऑफ fx। f ऑफ fx क्या है? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स की पावर 4 आ गया है ऑफ एक्स।
इसी तरीके से gog x भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये कोई है a, ये x है मान लीजिए, इसका g दिया हमने, तो ये हो गया आपका gx। फिर इसका g ले लें तो ये हो जाएगा g ऑफ gx, यानी इसको हम gog x कहेंगे। माना gx दिया है आपको x क्यूब, तो g ऑफ gx निकालना हो आपको या gog x निकालना हो तो क्या आएगा g, ये x क्यूब और ये आ गया x क्यूब का होल क्यूब, मतलब x की पावर 9 आ गया। तो आप gog x, fog x ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके कुछ गुण धर्म हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। पहली बात, अधिकतर fog x बराबर नहीं होता gog x। अतः संयुक्त फलन क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा देखें, मान लो फलन 3 हो, एफ ओ जी ओ एच एक्स। अब इसको मान लीजिए हम ऐसे कर दें, या एफ ओ जी और फिर ओ एच एक्स। तो यहां यदि हम देखें तो यहां पहले ब्रैकेट था, अब इधर हो गया, तो ये बराबर होता है, वो बराबर नहीं होता है, मतलब 99% केसेज में नहीं होता है। अतः संयुक्त फलन, ये वाला कौन सा नियम है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरी बात देखें, यदि एफ व जी दोनों ही एक ही आच्छादक हैं, तो fog x व gog x दोनों ही एक ही आच्छादक होंगे। चौथी बात, fog x बराबर of x हो, यदि ऐसा दे रखा है कि ये बराबर है, तो g व f एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।